योगी आदित्यनाथ ने बेकसूरी और बेकसूर उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता है। और मैं कह रहा हूँ, आपने देख लिया ना, सरकार का नतीजा देख लिया, यूपी में कैसा तगड़ा तमाचा पड़ा है जी। इन्होंने नारा लगाया अब की बार 400 पार। अगर 400 पार आते संविधान बदल देते। अगर मोदी जी को पूछो कि संविधान में कितने पेज होते, क्या मोदी जी जवाब दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जातिवादी गुंडे खुले घूम रहे हैं। दलितों पर अत्याचार करने वाले खुले घूम रहे हैं। कोई फरियादी फरियाद लेके थाने में जाता है तो उसको थाने में ही बैठा करके उसको प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं योगी हटाओ यूपी बचाओ, योगी जुल्म के खिलाफ निशा तंवर की ललकार। एक बहुजन के लोग यहां जंतर मंतर पर मौजूद हूं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या मामला है। आज आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या मामला है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय भीम संगठन का जो जिलाध्यक्ष हूँ मैं, अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश। तो मैं कुछ अपने काम में लगा पड़ा था। जैसे मैंने सोशल मीडिया देखा, निशा बहन का जो रोते हुए एक वो देखा मैंने, तो मेरा का जो दिल धड़कने लग गया। मैं रोका नहीं गया। मैंने फिर अपने चैनल पे मैंने अपना वीडियो डाला बना के। मैं 3 जुलाई को मैं पहुंच रहा हूं, आप सभी से पहुंचे। और मैं ये कह रहा हूं, जो इनके निशा बहन के जो फादर जी हैं, जो 73 साल की एज है उनकी, और योगी उनका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माला नाम करने जाते हैं, और यह योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, उनको मिर्ची लगने लग जाती है। क्यों? ये लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, ये लोग हर चुनाव में लेते हैं, ये चुनाव से पहले भी बोलते हैं जय संविधान, जय भीम। वो झूठा नाम लेते हैं, वो लोग दिखावा करते हैं। वो लोग किसी को बता दो जन्मदिन बनाते हो, ये भाजपा वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग, कौन सा बनाते हैं ये लोग? बताइए। इन्होंने अपराध किया है। योगी आदित्यनाथ ने बेकसूरी और बेकसूर उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया जाता है। जो आरोप हैं, जो मूल आदमी है, उन पे बिल्डोजर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है जी? गौरव जाटव और मुकेश जाटव के घर पे उनके मौत की घाट उतार दिया जाता है, जातिवादी पे फैलाई जाता है। उनके जो मुलिम हैं, उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है? हमारे बड़े भाई सतपाल तंवर जो गए अलीगढ़ में, उनको जाने नहीं दिया, उनको रोका गया प्रशासन के द्वारा। उनको परमिशन देने के लिए इनकार कर दिया अलीगढ़ के प्रशासन ने, मिलने नहीं दिया। गिरफ्तार क्यों किया गया उनको, निशा जी के पिताजी को? क्योंकि उनको बाबा साहब को माला चढ़ाने के लिए गए थे। माला चढ़ाने गए थे, इसलिए गिरफ्तार, इसी के लिए गिरफ्तार किया। और उनकी जो बाबा साहब की प्रतिमा जो थी तोड़ी गई। उनने तोड़ी? भारतीय जनता पार्टी वालों ने तोड़ी? हाँ, उनका बिल्डोजर चला। तो उनकी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने तोड़ा, तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत दर्ज करे जब ही तो। दर्ज भी नहीं कर रहे? दर्ज भी नहीं किया। क्या कहते हैं? मना कर देते हैं, हमारा कोई अलाउड नहीं है, हमारा कोई आदेश ही नहीं है। सरकार जो है, पुलिस अब जनता के काम नहीं है, अब सरकार के गुलाम है। सब सरकार के गुलाम है? सर सरकार के गुलाम है, सरकार के उनमें चला हुआ है। और मैं कह रहा हूँ, आपने देख लिया ना, सरकार का नतीजा देख लिया, यूपी में कैसा तगड़ा तमाचा पड़ा है जी। इन्होंने नारा लगाया अब की बार 400 पार। अगर 400 पार आते संविधान बदल देते। अगर मोदी जी को पूछो कि संविधान में कितने पेज होते, क्या मोदी जी जवाब दे पाएंगे? पूछिए मोदी जी को जाके, आप चैनल पूछ लेगा मोदी जी के जाके, जवाब पूछिए जाके। तो जे पी नड्डा को पूछिए जाके। तो वो तो जब जीत के आए तो संविधान को अपने माथे से लगाया तो संसद में। जनता ने नहीं चुना है, जनता ने नहीं दिया वोट जी। जनता जीत के किसकी बदौलत से आ रहे हैं? ईवीएम की बदौलत से, इलेक्शन कमीशन की वजह से। इलेक्शन कमीशन की वजह से जीत के आ रहे हैं। आज आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या मांग है और क्यों आए हैं? सर देखिए, मैं निशा तंवर एडवोकेट के समर्थन में आया हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं उनके समर्थन में आया हूं और भीम सेना का उनको पूरा सहयोग रहेगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि तमाम जो अपराध में संलिप्त हैं उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हीं पे एफआईआर हो रही है। वो झूठे हैं, झूठे
झूठे हैं, महा झूठे हैं। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, किसानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, दलितों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, जातिवादी गुंडे खुले घूम रहे हैं, दलितों पर अत्याचार करने वाले खुले घूम रहे हैं। कोई फरियादी फरियाद लेके थाने में जाता है तो उसको थाने में ही बैठा करके उसको प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। और उन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनके ऊपर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये हो रहा है यूपी में। आप कह रहे हैं निशा जी के समर्थन में आए हैं, निशा जी के साथ क्या हुआ था और क्यों निशा तंवर एडवोकेट उत्तर प्रदेश की बेटी हैं जी। निशा तंवर एडवोकेट हर एक सामाजिक मामलों में दलितों की प्रखर आवाज बन के उभरती हैं जी। और अब मैं खुद ये फेस कर रहा हूँ कि मेरी दुश्मनी है सरकार से जी। सरकार कहती है भीमसेना का प्रमुख नवाब सतपाल तंवर है, इसको मार देंगे। सरकार मेरे ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन ये जो आग है ना, ये आग अब मेरे पत्नी निशा तंवर एडवोकेट के परिवार तक पहुंच गई है। उनके पिताजी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया है। ये कहा गया है कि सतपाल तंवर यूपी में नहीं आएगा, नहीं तो जो निशा तंवर एडवोकेट का परिवार है वो यूपी में जो रहता है उसके ऊपर अत्याचार ये लोग करेंगे। आपसे क्या दुश्मनी है योगी सरकार की? क्योंकि मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ। तो बीजेपी के तो विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं दलितों को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ। आप दलितों को चाहते हैं सत्ता मिले? सत्ता में लाना चाहता हूँ। तो इसमें मुश्किल योगी को क्या है? योगी की सत्ता चली जाएगी और योगी जेल में जाएगा, क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे हैं। हजारों एनकाउंटर किए हैं, हजारों माओं की कोख को उजाड़ा है, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, हजारों पिताओं के बेटों को छीन लिया, हजारों बीवियों का सिंदूर जो है वो माथे से मिटा दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुए वो फर्जी हैं? सब फर्जी हैं, सारे फर्जी हैं, सब फर्जी है। मैंने तो फेस किया है भाई। मैं रामपुर में गया था, पुलिस वालों ने यूं पकड़ के उठाया, सतपाल तंवर तेरे ऊपर हम अफीम गांजा चरस लगाएंगे। झूठा सब? झूठा सब। वहाँ के जो सीओ थे, एसपी आए, एसपी से बातचीत हुई, मेरे वो बंदे कहाँ गए, वो गवाह बैठे हैं। इनको पकड़ के ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश करी मेरे फ़ोन पर, कागज़ों पर खोलने के लिए कागज़ों पर पीटा या इस भाई को पुलिस वालों ने मारा और बोले कि तुझे गोली मार देंगे हम। ये बोलते हैं रामपुर पुलिस वाले, ज़बरदस्ती आते हैं। वीडियो पड़ी है यार, खुलेआम आतंक हो रहा है। मतलब हमारी गाड़ी को घेर लिया, पकड़ लिया हमें। ये क्या हो रहा है यूपी में भाई, क्या हो रहा है ये? उसके विरोध में आप लोग यहाँ आए हैं। सब ये जो जेल में 2 लोगों को डाला गया, सचिन राज और शिवचरण जी को, इनको रिहा करो। दलितों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करना बंद करो, वरना अगली चढ़ाई लखनऊ पे करेंगे। ये हमारे साथ तमाम लोग थे और ये कह रहे थे कि जिस तरीके से यूपी में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, यूपी में दलितों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा। हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश से चलकर ये आवाज़ यहाँ जंतर मंतर तक आ गई है। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।